सम्यक दृष्टि जीव को मालूम होता है, जितना मैं निर्गंतों की सेवा कर लूंगा, अरहंतों की उपासना करूंगा, जिनवाणी का पान करूंगा, उतना मुझे भविष्य में मिलने वाला है। इसलिए ज्ञानियों, जिस जीव ने मां किसान बीज में बोता है, लेकिन ध्यान रखता है कि मेरे खेत में कीड़े न लग जाए। किसान बोता है, ध्यान रखता है कोई पशु प्रवेश ना कर जाए। ओहो, ऐसी अपना जीवन जियो। घर में बैठे बैठे आप कर्म निर्जा के स्थान पा सकते हो। जितना पाप करने से पाप नहीं हो रहा आपका, जितना पाप के विचारों से पाप हो रहा है, पाप की वचनों से पाप हो रहा है, वो असावधानी से पाप हो रहा है। कन्नू भाई, जब मित्र बारात में तू जन्माष्टमी की चाल जानता है क्या? जब तुम्हारी बारात गई थी तो कैसे चल रही थी, जरा बताना। हैं? घोड़े पने में जब पैदल चल रहे थे, जब ऊपर तेरे चादरा था, 4 लोग पकड़े हुए थे, उसके नीचे से निकल रहा था, तब कैसे चल रहा था भाई? हैं? जरा चल के बताना, क्या टेंशन? इधर आओ मेरी तरफ आओ, आओ जल्दी आओ, आगे आ जाओ। ओह, अरे ऐसे नहीं, जब वहां चल के आए थे। चलो जरा हाथ नीचे कर लो। हाँ, अब चलो। घोड़े पने में जब पैदल चल रहे थे, जब ऊपर तेरे चादरा था, 4 लोग पकड़े हुए थे, उसके नीचे से निकल रहा था, तब कैसे चल रहा था भाई? हैं? जरा चल के बताना, क्या टेंशन? इधर आओ मेरी तरफ आओ, आओ जल्दी आओ, आगे आ जाओ। ओह, अरे ऐसे नहीं, जब वहां चल के आए थे। चलो जरा हाथ नीचे कर लो। हाँ, अब चलो। टेंशन नहीं, मतलब सब एक ही से है, सब चिंता मत करो। उसमें बाकली वाले का नाम भी आता है, महावीर भैया भी चले थे। चल के आओ। आहा, हो, धन्य हो मित्र। जैसे संसार की नारी बनने के लिए तू सिर को नीचे किए चल रहा था, ऐसे मेरे मित्र मुक्ति बधू के लिए चल लेता तो तू भगवान बन जाता। कैसे मुंडी नीचे करके बता रहा भाई, कैसे मुंडी नीचे करके बता रहा ज्ञानी। ओहो, कितना सुंदर रखा, लगा सुंदर। कैसे मुझे नीचे थी मुंडी। आहा, महात्माओं, योग्य सागर जी, बिना मुंडी नीचे करे बिना कोई अपनी कन्या नहीं देता, तो मुक्ति कन्या कैसे मिल सके? इसलिए मुनियों को मुंडी नीचे करके चलना चाहिए। क्या हुआ? सही नहीं है? बराबर है ना? बैठ जाओ, जीवों को देख के बैठना। ओह ज्ञानी, एक एक कदम ये योगीश्वर जगत का कल्याण करते, भाषा सम्मति का पालन कर रहे हैं, तो मां विचार करना चाहिए कि मेरे निमित्त से बोलने से घर में क्लेश ना हो जाए, घर में क्लेश ना हो जाए। किसी के बोलने से कहीं झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया तो मित्र कोर्ट कचहरियां हुई तो धन जाएगा, वो धन जैन समाज का ही होगा ना, तो गरीब कौन होगा? जैन समाज। कन्नू एक विद्या सीखो मित्र, और बहुत गहरी विद्या सीखो। तुम दोनों भाइयों की शादी होना है, तुम्हारे सोनू की और आपकी। तुम दोनों यदि समझदार होते तो पिताजी से कहते, पिताजी ये डबल बैंड वालों के यहाँ पैसे नहीं जाना चाहिए, ये डबल बैंड वालों के घर में पैसे नहीं जाना चाहिए, पंडाल वालों के, मंच वालों के घर में पैसे नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले पिताजी मैं लोभी नहीं हूं,
जैन समाज का पैसा किसी जैन समाज घर में होगा, समाज धनवान कहलाएगी। जरूरत पड़ेगी तो हम ये मित्र गरीबों को बांट देंगे, धर्म क्षेत्र में लगा देंगे, लेकिन पटाखा फोड़ने में डबल नहीं लगाएंगे। जिस दिन ये सोच आएगा मोदी जी, जिस दिन सोच आएगा, आपकी समाज राष्ट्र में यूं मान के चलना जैसे माथे में तिलक है। कभी नहीं कहना हम लोग कम हैं। जैसे माथे पर मेरे मित्र कितनी चूड़ियां पहन ले, बाजूबंद पहन ले, करधनी पहन ले, मेरे मित्र बिछुए पहन ले, मां कुछ भी पहन ले, लेकिन जब तक माथे पे बिंदी नहीं है ना, सौभाग्यवती मां की पहचान नहीं है। माथे का तिलक जो सोने का अलग चमकता है, ऐसे तुम्हारी जैन समाज देश में माथे का तिलक है। ये माथे का तिलक है। तिलक की चमक नहीं मिटना चाहिए, तिलक की चमक नहीं मिटना चाहिए। सुधीर बाकलीवाल जी, तिलक की चमक नहीं मिटना चाहिए। जहां भी तुम्हारा पैसा बच रहा हो उसे बचा लेना चाहिए पूरी समाज का, और मेरे मित्र जहां जरूरत हो वहां लगा देना चाहिए। यदि आपको शरीर में ताकत है तो व्यर्थ में मेरे मित्र अपनी ताकत को नष्ट मत करो। समय से यात्रा करके जाना, वहां ताकत लगा आना, लेकिन यहां घूम घाम के ताकत समाप्त नहीं करना। किसी को बोलने की ताकत है, व्यर्थ में बड़बड़ करके नष्ट मत करो। मंच पे आना, जिनवाणी बोलना। ज्ञानी लोग बचा के रखते हैं, ज्ञानी लोग बचा के रखते हैं। आप क्या पारस पापड़ीवाल को जैन नहीं मानते? अच्छा, जैन मानते हो। क्या आप पारस पापड़ीवाल को भारतीय नहीं मानते? अब माना कि पारस पापड़ीवाल ये कहे कि जैनी लोग पैसे वाले, जैनी लोग पैसे वाले, ईर्ष्या करे जैनियों से, तो फिर मैं पापड़ीवाल से कहूंगा, मित्र नीति शास्त्र पढ़ के आइए। क्या पापड़ीवाल जी ये सुधीर भारतीय नहीं है? भारतीय यदि ये अरबपति खरबपति बन गया तो मित्र संपन्न कौन सा देश कहलाएगा? भारत कहलाएगा ना। तो भारत में किसी भी जाति के लोग हों, उन्हें जैन समाज से चिढ़ना नहीं चाहिए, उन्हें समझना चाहिए मेरे मित्र जब आवश्यकता पड़ेगी तो इनकी कोठियां खुलती हैं। भामाशाह कोई दूसरा नहीं था, उसी ने अपनी कोठी खोली थी। टोडर अमल कोई दूसरे नहीं थे, जैन ही थे। उन्होंने मेरे मित्र सिख समाज का सहयोग किया था। इसलिए जब जब कोरोना के काल में क्या जैन समाज ने सहयोग नहीं किया? पूरे देश में किया है। ओहो, यहाँ की तो सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रशंसा की जैन समाज की। कोरोना के काल में छत्तीसगढ़ के समाज ने कितना बड़ा काम किया था। इसलिए ज्ञानियों, ये राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति कान तक पहुंचना चाहिए मोदी जी आपके माध्यम से, कि किसी भी धनपति को देकर के, किसी भी बलवान को देकर के ईर्ष्या की अपेक्षा उन बच्चों पर भी ध्यान दो, उन बच्चों पर भी ध्यान दो जो तैरना जानते हैं। तुम जानती पागल बच्चे हैं, जब तुम्हारा कोई बच्चा डूबता है ना, तब तुमको लगता है कितना मजबूत था, वो निकाल के लाया, निकाल के लाया। माँ, तुम्हारी गली में कोई ठेला लिए ढकेल के जा रहा है और कह रहा भिंडी ले लो, लौकी ले लो, चिल्ला रहा है। माँ, उसको भी सम्मान से बात करना। कम से कम तुम खरीदने जाती, वो कहीं गाड़ी का धक्का लग जाता तो तुमको उसने बचा लिया, तुम्हारे घर देने आया है, उसको दुत्कारो मत, उसको भी अच्छे से बात करो। बढ़ जात्या जी, जो लोग ये बोल के गए देश में कि हर काम अपने हाथ से करना चाहिए, हर काम अपने हाथ से करना चाहिए, ऐसे लोगों से कभी देश की उन्नति नहीं होगी।
सोच सुनो हमारा भी। उनका सोच सुन लिया आपने कि सब काम अपने हाथ से करो, सब काम अपने हाथ से करोगे देश का विनाश हो जाएगा। देश का विनाश हो जाएगा, उन्नति नहीं हो पाएगी। मित्र धर देखो, आप मेरे से कहो गुरुजी सब काम अपने हाथ से करो, तो कहो गुरुजी पानी भर के लाओ, रोटी बनाओ, चौका भी अपने लिए आप लगाओ, पैसा भी आप कमा के लाओ, फिर बेटा सुन लो हमसे, हम जिनवाणी कहां से तुम्हें सुना रहे, जैसे तुम बैठे वैसे हम दिखाएंगे। माना कि नरेंद्र बड़जात्या जी 1 घंटे में 1 करोड़ कमाने वाला आदमी, ठीक है, लगता कुछ नहीं कर रहे, फोनों पे काम चल रहा है, ठीक है, और 1 करोड़ 1 घंटे में कमा रहा है। उससे पार्षद पापड़ीवाल जी कहें मित्र स्वाधीन होना सीखो, अपने हाथ से काम करो, घर की नाली भी साफ करो, और अपने कपड़े भी अपने हाथ से ही बनाइए, आप करगा चलाओ, अपने हाथ से तुम झाड़ू लगाओ, अपने हाथ से रोटी बनाओ। मालूम बड़जात्या जी दूसरे दिन बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी तो सही है, पर जो तुम्हारे आश्रित जीने वाले जीव थे उनका भी रोना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू वाला घर से गया, बाल्टी धोने वाला वो भी गया, सारे के सारे काम ठप हो गए, और मित्र मालूम चला तुमने काम देना बंद किया, वे काम करेंगे। उन्हें मालूम है कि बड़जात्या घर में कौन क्या सामग्री रखी है, पहले काम करके तुमसे लेते थे, अब तुम्हारा काम करके ले जाएंगे। मतलब लोगों की चिंतन शक्ति कितनी कमजोर हो चुकी है। किसी बड़े आदमी को देख करके मोदी जी प्रभावित मत होना, उसकी बुद्धि का बड़प्पन देखना। यश का बड़ा आदमी है, प्रतिष्ठा का बड़ा आदमी है, राष्ट्र का बड़ा आदमी है, परंतु राष्ट्र के बड़े आदमी भी, आपके देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी अपनी बुद्धि से देश नहीं चला पाएंगे। आप चुनौती है, उनकी बुद्धि मात्र पद संभालने की है, पर राष्ट्र में जितने काम हो रहे हैं 2 नेताओं के नाम से हो जाएंगे क्या पंडित जी राकेश? नहीं हो पाएंगे। जिस विमान में तुम्हारा राष्ट्रपति घूमेगा वो विमान राष्ट्रपति नहीं बनाएगा। बराबर इसी प्रकार से ज्ञानियों जो पिच्ची में लिए चलता हूं ना, वो पिच्ची विशुद्ध सागर ने नहीं बनाई। ये पिच्ची बनाने बैठ जाएंगे तो मेरे मित्र शेष समय कहां जाएगा? वो पिच्ची भी श्रावक ने दी है, कमंडल भी श्रावक ने दिया है, और यहां तक ये जिनवाणी है ना, वो भी मैंने बनाई नहीं है। मैं बोलना जानता हूं, पढ़ना जानता हूं, मैं छापना नहीं जानता। इसलिए तब आचार्य उमा स्वामी ने कहा परस्पर ग्रहो, जिससे जो कार्य बनता है वो अपना काम करेगा तो देश चलेगा, राष्ट्र चलेगा, धर्म चलेगा। तीर्थंकर भगवान कभी समोषण नहीं बनाते, वे समोषण मात्र दिव्य खिराना जानते हैं, लेकिन बनाना नहीं जानते, वो भी नहीं बनाना जानते। कुबेर बनाता है, सौधर्मेंद्र आज्ञा देना जानता, बनाता नहीं है। ऐसे ज्ञानियों हम तो प्रवचन कर रहे हैं, इस मंच को बनाने वाले कुबेर तो ये रायपुर के युवा हैं। बेटा चिंता मत करो, आज तुम मुनियों का मंच बनाओगे ना, तुम्हारा ऐसा पुनर् कई तीर्थंकर का समोषण बनाओगे। इसलिए जिसका विराट मस्तिष्क है, विराट सोच है, किसी भी विद्या वाले का अपमान नहीं करेगा। और अब जितने गरीब लोग हैं उन्हें देश के धनपतियों के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, अपितु सम्मान रखना चाहिए। मेरे मित्र तुमको मालूम होना चाहिए, धनपति जन्म लेने से नहीं बना है, धनपति अपने पुण्य कमा के लाया है, उससे बना है। तुम ईर्ष्या करके अपना पुण्य छीन कर पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। फलदार वृक्ष तुम्हारे नगर में है। पापड़ीवाल मित्र, आपका बेटा साकेत कह रहा था, बोले मेरे पप्पई को क्यों खड़क किया जाता है? मित्र उसको बाद में पता चलेगा क्यों खड़ा किया जाता है। भैया
यदि साकेत तुम्हें खड़ा कर दें, तुम तो वहीं दब जाओगे। वो दूर खड़ा भी दिखाई दे रहा, देखो दिख रहा है ना। तो बड़े मंच पे बड़ा आदमी दिखाई दे भीड़ में, तो वो दूर से दिखता है ना। पापड़ी भाल जी, यानी आदमी आप कहीं भी चले जाओ, कोई संस्था का अध्यक्ष बनाता तो देखता भाई दमदार है कि नहीं, जरूरत पड़ जाए 10-5 लाख खर्च करने की क्षमता रखता है, उसे ही तुम चुनते हो, मुझे अच्छे से मालूम है। क्योंकि शरीर की दम और मन की दम ही काम में नहीं आती है, गृहस्थों को धन की दम भी काम में आती है पंडित जी, बराबर। लेकिन मोक्ष मार्ग में तन बल धन बल काम नहीं करेगा। मात्र धन बल की तो जरूरत ही नहीं है, तन बल, मन बल और वचन बल की जरूरत है। आपका तन बल है तो आप साधना कर लोगे, मन बल है संयम को पालन कर लोगे, और वचन बल है तो जिन शासन की प्रभावना कर दोगे। विराजो केसर किंग मुमुक्षु इंदौर हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। धन्य वे योगी जो जीवों का कल्याण कर रहे हैं, और उनके कल्याण की विधि किसी को मालूम नहीं थी, वचन के माध्यम से कल्याण किया, अचूर महाव्रत से कल्याण किया, ब्रह्मचर्य महाव्रत से कल्याण किया, अपरिग्रह महाव्रत से कल्याण करा, जगत की प्राणी मात का कल्याण करते हुए योगेश्वर भेद दृष्टि अभेद दृष्टि की व्याख्या से कल्याण किया। सुनो ध्यान से, जितने युवा बैठे हैं बिल्कुल उठने का मन मत करना। इसलिए मन मत करना, धर्म से कहीं तुम ज्यादा प्रभावित हो गए तो अधर्म करना प्रारंभ कर दोगे। अब मेरी बात सुना ध्यान से, बहुत बड़ा शब्द बोल दिया है। धर्म से कहीं तुम ज्यादा प्रभावित हो गए तो अधर्म करना प्रारंभ कर दोगे। इसे सुनिए कैसे। सुनो मित्र, तेरे अंदर एक क्षमता है, जगत को सलाह देने की बहुत अच्छी क्षमता रहती है सोनू के अंदर। यदि क्षमता है उसका दुरुपयोग मत करो उपयोग। अब मैं आपको समझा रहा हूं, अधिक धर्म में चले गए ना तो अधर्म करना प्रारंभ कर दोगे, इसलिए धर्म को सीखो।